विक्रांत सिंह जी। शेरवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्री मुख से सुना है कि भगवत साक्षात्कार साधक की भावनानुसार होता है। यदि कोई साधना अपने इष्ट के अमुक स्वरूप के दर्शन के भाव से की जाए और उस स्वरूप के दुर्लभ देखो, दर्शन सबसे प्राप्त हो पहला जाए, होता है गुरु प्रदत्त। अपनी मनमानी तो सिद्धि आज तक किसी को नहीं हुई। बिना गुरु के भगवत साक्षात्कार असंभव है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई। अब गुरु की और आपकी भावना मिलनी चाहिए। जैसे हम किसी मार्ग के उपासक रहे, लेकिन जब गुरु वरण किया तो कोरे कागज बन करके बैठ जाए, जो लिख दे वो वही पढ़ना है। अपनी कोई मानसिकता न रखे कि हम तो सखा भाव चाहते, हम तो सखी भाव चाहते, हम तो कुछ नहीं। जब गुरु बनाया तो अपने को पूरा डिलीट करके रख दिया, सामने रख दिया। अब वो राम बोले, हरि बोले, कृष्ण बोले, सखा बोले, सखी बोले, जो चाहो रंग दो गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं। या पहले से पता रखो कि ये रंगरेजी गुरुदेव कौन से रंग में रंगते हैं, फिर उन गुरुदेव का वर्ण करके उसी भावानुसार चलें, तब हमें सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि जैसे हम सखा भाव को प्राप्त करना चाहते हैं तो आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी, वो मंत्र, वो भाव, वो दुलार वहां से प्राप्त होगा। अलग अलग आचार्यों के रूप में भगवान इसीलिए प्रकट हुए कि उनके भाव रस का रसास्वादन कराने के लिए जो मंत्र है वो वहीं से तो मिलेगा। अब जैसे राधा नाम जप करो, राधा नाम जप से उल्लास आएगा, आप रसिकों की शरण में होगे, वो मंत्र देंगे, वो उपासना पद्धति देंगे, तब आप वहां पहुंचेंगे। प्रभु वही है, लेकिन उनकी लीला विशेष स्वाद के लिए अलग अलग है। जैसे भगवान है तो कोई भगवान को स्वामी मान के अपने को दास मानता है, कोई सखा मान के अपने को सखा मानता है, कोई पुत्र मान के अपने को माता पिता मानता है, कोई अपने को पुत्र मान के प्रभु को माता पिता मानता है, कोई प्रभु को अपना पति मानता है, कोई प्रभु को अपना, अलग अलग जैसे भाव आचार। तो आचार्य परंपरा से भाव स्वीकृत करने पर ही सिद्ध होगा। ऐसा नहीं कि आप चाहो तो ऐसा हो जाए। आचार्य परंपरागत जो सिद्ध भाव है वही आपको स्वरूप प्रदान करेगा। और आचार्य परंपरा में ये कि जैसे डिब्बे में कोई बल नहीं है और इंजन में कनेक्शन बहुत जोर का है, तो सैकड़ों डिब्बे जोड़ दो, इंजन घसीटता चला जाएगा। तो आचार्य हैं इंजन और अपने लोग हैं डिब्बे, और आप लोग हैं सवारी। तो डिब्बे में पावर कुछ नहीं, कनेक्शन हटा दो तो वही खड़ा रहेगा, और कनेक्शन जुड़ा है बहुत। तो जैसे आप मंत्र मिला आपको तो आचार्य का मिला, उपासना मिली तो आचार्य की मिली, आचार्य प्रदत्त। तो आपका कल्याण आचार्य कृपा से होगा। जो आचार्य होते थे, जैसे ज्ञान मार्ग में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी हैं, बहुत से रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, बहुत से महापुरुष आचार्यों के रूप में प्रकट हुए हैं। तो आचार्य परंपरा से जुड़कर उनके भावानुसार अपने भाव को समर्पित कर दे तो बात बन जाए। क्या कहना चाहते हो? और बस कुछ ऐसा अनुभव हुआ था तो हमें तो ये लगा कि अभी हमारी वो स्थिति तो पहुंची नहीं है कि जी देखो, ये मन ही कभी कभी सिद्ध बना देता है और कुछ नहीं है। अभी वो अनुभव नहीं है जिस अनुभव के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता है। कभी कभी मन छोटे मोटे ऐसे मन ही, वो मन मार करके स्वरूप की तरफ अभी गति नहीं। अभी तो यही मन है। कभी कभी भक्ति में जैसे आनंद आता है ना, तो ये परमात्मानंद नहीं है, ये आनंद कोश से है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञान में कोश, जैसे है ना, ये इनसे अतीत अभी नहीं हुआ। त्रिगुणातीत जो आएगा आनंद, वो आनंद समुद्र से आएगा, कोश से नहीं आएगा। वो स्वरूप है हमारा, वो किसी क्रिया के अधीन नहीं है। किसी वस्तु व्यक्ति के संसर्ग से क्रिया के द्वारा जो आनंद मिलता है वो सब आनंद कोश से है। वो क्रिया के अधीन नहीं, वो सहज है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड पार। वो सहजानंद है, स्वरूपानंद है। तो किसी महापुरुष का आश्रय लेकर भजन पद्धति में लगो, तब आगे का ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है जी। रमेश जी, नोएडा से। जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जहां पर संत तुकाराम जी सत्संग करते थे वहां अभी भी विठल विठल आवाज की अनुकंपा परमाणु महसूस होते हैं। इसी प्रकार इस पूजनीय राधा केली कुंज में भी सतगुरु भगवान की अनुकंपा आने वाले समय में भी उपस्थित रहेगी।
अब ये तो श्री जी जाने, इतना जरूर हम जानते हैं कि चाहे जहां से भाग के और राधा केलकुंज में बैठ के देख लो, अगर तुम्हें तत्काल शांति न मिले, क्योंकि अखंड नाम कीर्तन, वाणी, गायन, जप, जितने ऊपर सब साधक ही रह रहे हैं, हर समय भगवत गुणगान यहाँ होता ही रहता है। और वृंदावन है, यमुना जी का पावन तट है, तो वैसे भी यहाँ परम शांति भगवान का था। एक भक्त जहाँ भगवान नाम कीर्तन करता है वो तीर्थ के समान हो जाता है, और जो भगवान को निरंतर स्मरण करता है वो चरण रख दे तो तीर्थों में तीर्थत्व आ जाता है। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, भक्तों के लिए। फिर यहाँ तो शास्त्रों की संख्या में भक्त हैं, रात दिन नाम कीर्तन, वाणी पाठ, भगवत चर्चा, साधु सेवा, तो ये तो वैसे ही परम धाम है। और फिर भगवान का जहाँ यश गाया जाता है वहाँ भगवान विराजमान है। न हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय चनम में, भगवान कहते हैं मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ मेरे भक्त मेरा गुण कीर्तन करते हैं वहाँ मैं विराजमान रहता हूँ, और जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं वहाँ सारे वैभव विराजमान रहते हैं, प्रभु विराजमान रहते हैं, जहाँ सब आनंद विराजमान रहता है। तो ये हम कई बार खुद देखा है, जे भी वहाँ जाके सोफा में बैठे तो सब खत्म और भगवद आनंद स्फुरित हो जाता है, क्योंकि वहाँ परमाणु है, वहाँ एक भी प्रपंच की वार्ता नहीं करते मिलेगा। तो अब हम ये तो नहीं कहते कि ऐसा बराबर रहेगा, सब दिन हो उतना एक समान। आगे भगवान क्या करेंगे, श्री जी क्या करेंगे वो जाने। अभी जो है वो आनंद लूटते हैं, अभी आनंद लूटते हैं, आगे भविष्य में क्या होगा हमें क्या पता, और आपको क्या पता। इससे अच्छा भी हो सकता है और कुछ उल्टा भी हो सकता है। माया है भगवान की, क्या कहा जा सकता है। हम हैं, आप हैं, तो आप बात मान रहे, हम बात सुना रहे हैं। कल हम नहीं रहेंगे, तो जो बात माने हुए हैं वो तो चलेंगे, और जो बात माने हुए नहीं वो अपनी सब। देखो अभी क्या है, जैसे घेरे में है ना, तो सबका भाव एक जैसा होना ही है, और जब ये घेरा मिट जाएगा तब भाव में अंतर पड़ जाएगा। तुम्हारे भाव अपने हो जाएंगे, तुम्हारे भाव अपने हो जाएंगे। तो अभी किसी के अपने भाव नहीं, सबके भाव के ऊपर लदा हुआ एक भाव है जो सबको शासन में, फिर सबका अपना भाव हो जाता है, नहीं हो जाता। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के स्थानों में आज देखो जाके, तो जाला हटाने वाला नहीं है कोई। और एक समय था कि भीड़ भीड़ लगती थी, ऐसे कई हमने गंगा किनारे देखे कि जहाँ जाला हटाने वाला कोई नहीं, शंकर जी का विशाल मंदिर बना हुआ, पानी चढ़ाने वाला कोई। तो समय समय होता है, एक समय होता है कि कहीं खूब धूम मचती है, और एक समय होता है कि सब उजड़ जाता है। सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते। तो प्रभु क्या करेंगे ये उनकी बात है, आगे की बात नहीं बताई जा सकती, वो तो वही जानते हैं। इतना जरूर है कि जहां इतने संत एक साथ भजन करते हैं वहां मंगल होता ही रहेगा, ये पक्की बात है। अगर जैसे चल रहा है, मान लो हम ना रहे तो एकांतिक ना होगा, प्रवचन ना होगा, लेकिन भजन नाम कीर्तन तो चलता रहेगा, तो कोई भी आके बैठेगा उसको शांति मिलेगी। क्योंकि जैसे आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन नहीं है, मतलब एक होता ना जैसे प्रवचन सीखना और सब वो चीजें, वो चीज नहीं है, ये स्वाभाविक है। बाबा जी रहे जिंदगी भर, अब जो बातें समझ में आई गुरुजनों से सुना वही आपको सुना देते हैं, वही इसीलिए आपको फायदा हो रहा, आपका मंगल हो रहा है, आपकी भावना बन रही। नहीं, प्रवचन करना तो एक से एक महाविद्वान है संसार में, एक से एक विद्वान है, पर वो जो वाणी भगवत प्रदत्त है वो लुभायमान करती है। प्रवचन राग रंग तो एक से एक बहुत बढ़िया हो रहे हैं संसार में। तो अब ये जैसे एक ने पूछा था अभी 2-4 दिन पहले, शायद यही प्रश्न पूछा था कि आपके बाद राधा केली कुंज क्या, ऐसे यही प्रश्न था, यही था। तो यही हमने कहा था कि भाई इस विषय में हम कह, पर हमने एक शब्द कहा था असंभव। क्यों? क्योंकि भगवान एक ढांचा बनाते हैं ना, फिर उसको बिगाड़ देते हैं तो दूसरा वैसा ढांचा नहीं बनता, ध्यान रखना। यही हमारे भगवान का जलवा है कि देखो सब अलग अलग, लेकिन एक ढांचा बिगड़ गया जो दोबारा वो आपको सृष्टि में ढांचा नहीं मिलेगा, सेम टू सेम अंतर मिलेगा, सेम टू सेम ढांचा नहीं मिलेगा। कल को क्यों सोचो, पता नहीं, तुम पहले जाओ कि हम जाए, ये भी तो है। डॉक्टर कह रहा था 2-2.5 साल 5 साल में चले जाओगे, तो 18-20 साल हो रहे, पता नहीं डॉक्टर है कि नहीं है। मरीज तो है और डॉक्टर है कि नहीं है। तो भगवान कब तक सेवा लेना चाहते हैं। कई बार लगता है झटके में कि लगता है कि अब जाने वाला है,
एकदम फूल गया, एकदम फिर चालू हो जाता है। तो ऐसे चल रहा है 18-20 साल से। और अभी एक संत हमको आए थे धाम में, कहा था कि बाबा, वो अलौकिक संत थे, तत्काल हमारी दृष्टि में प्रकट हुए, थोड़ी देर बाद हम फिर उनको देखा नहीं। वो हम निराश बैठे थे, तो उन्होंने कहा, ए महात्मा, कैसे उदास बैठे हो? वह, महाराज जी हमारी किडनी खराब हो गई, कोई साथी नहीं, एक पैसा नहीं, और तो अभी सोचते हैं शरीर को बहुत दुर्गति भोगनी पड़ेगी। ले, तुम मरने वाले नहीं 80 साल तक, ऐसा उन्होंने कहा। तो डॉक्टर ने जो कहा था वो तो झूठा हो गया, लेकिन संत जो कह रहे थे वो अभी 55 की तो आयु है, तो अगर उनके अनुसार तो अभी 10-15-20 वर्ष तो और राधा राधा गाला में। और भाई ना हो तो हम तृप्त हैं, हमारी सेवा भी बन गई समाज की, हमारा जीवन भी भगवत मार्ग में हो गया। अब अगर शरीर छूटता है तो हमारे सोच करने योग्य कुछ नहीं रह गया। तभी हम कहते हैं हमारी अटैची तैयार है, जब फोन आवे तो तुरंत ट्रांसफर, चलो भाई लिया चलो। तो ये आज हमारी बात मान लो तो कल के लिए तुम्हें इंतजार नहीं करना होगा। राधा राधा राधा, अगर राधा राधा चल रहा है और कभी भी शरीर छूटे तो आपको श्री जी की प्राप्ति होगी। नाम चल रहा है तो आप निश्चित भगवत प्राप्त होंगे। ध्यान विचलित हो सकता है, अन्य साधनों में त्रुटियां हो सकती है। मान लो 20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे और एक दिन हमारा मन खराब हो गया तो खत्म, ब्रह्मचर्य साधन नष्ट हो गया। लेकिन हम निरंतर नाम नाम, बस राधा राधा, नाम ही नाम, नाम ही नाम हमारा जीवन है। तो जितना नाम है वो अविनाशी है। हम इस समय 100 बार नाम बोले राधा और फिर हमसे गलती हो गई तो नाम थोड़ी नष्ट हो जाएगा, गलती का दंड मिलेगा और वो 100 के 100 जमा है तुम्हारे। फिर जब शुरू करोगे तो 101 से शुरू होगा। नाम में ये लाभ है, और नाम निश्चित भगवत प्राप्ति करा देता है। तो राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा राधा राधा, मधुर मधुर, जो अपने गुरु जी ने नाम दिया है खूब उसका जप करे और आचरण पवित्र रखे, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी।